ये सर जैसे स्टडी के दौरान ही 9th और 10th क्लास में जब पढ़ता था ना, तो उसी टाइम एक बार स्कूल में जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था उसमें फर्स्ट पोजीशन आई, तो उसी से मतलब हौसला बढ़ गया था। उसके बाद फिर बस इसी के अंदर रुचि होगी मेरी। कैसे रहा अभी तक? जैसे आप बता रहे टीचर रहे बीच में। तो मेरा जो आर्टिस्ट लाइन का सफ़र है ना, बहुत ही अच्छा रहा है सर, बहुत ही अच्छा रहा है। और बहुत सारे अचीवमेंट भी अचीव किए हैं। और मोस्टली मैं ज़्यादातर सोशल इशू के ऊपर पेंटिंग बनाता हूँ जी। जो सामाजिक मुद्दे हैं वो उठाता हूँ अपने ब्रश और कैनवस के माध्यम से, और समाज को एक मतलब उन सोशल इशू के प्रति जागरूकता। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ आपका। किन किन क्या क्या उपलब्धि रही जो अलग अलग समय पर रही है? ये गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की 2016 के अंदर मेरठ के अंदर हुआ था। ये जो सबसे लंबी पेंटिंग थी वो चाइना के नाम थी, 967 मीटर के लगभग। लेकिन फिर मेरठ प्रशासन ने 2016 में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और वहाँ पे हमने 1397 मीटर लंबी पेंटिंग बनाकर ये रिकॉर्ड उसका ब्रेकअप करके और इंडिया के नाम हुआ था। कितने लोगों ने बनाई थी वो पेंटिंग? उसमें लगभग 850-900 के लगभग आर्टिस्ट थे। और ये पेंटिंग मात्र इसका जो टाइम था वो 8 घंटे का था, लेकिन 6-6.5 घंटे में ये पूरी हो गई थी ये किस तरह की पेंटिंग। पेंटिंग थी? ये जो एक्वेरियम टाइप का वो था, एक्वेरियम बनाना था कैनवस के ऊपर। 4.5 फीट चौड़ा जो कैनवस था, और उसकी लंबाई जो थी वो 1400 मीटर के लगभग थी। उसके बाद में दूसरा एक रिकॉर्ड और दूसरा ये कोरोना टाइम पे हुआ था कि 1 घंटे के अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो पेंटिंग 1 घंटे में कंप्लीट करके और वो अपलोड करनी थी, जिसमें लगभग 1250-1300 के लगभग आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया। और जो सक्सेस हुए वो 797 आर्टिस्ट ही थे, जिसमें मेरा नाम भी था जी। हाँ जी। उसके अलावा कोविड के दौरान भी हमने देखा अलग अलग जगह पे आपने पेंटिंग्स बनाई, सड़कों के ऊपर बनाई, रोड के ऊपर बनाई। तो किस तरह की पेंटिंग्स थी वो? और फिर क्या उसमें जैसे आप बता रहे हो कि आप खुद बिजली निगम में काम करते हो, तो फिर वो फंडिंग कौन कर सकता? खर्चा भी आता है उस पर? सर उस टाइम पे जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई, जब ये शायद जनवरी में शुरुआत हुई थी, और पहली मतलब 8 जनवरी को मैंने पहली बार पेंटिंग अपने नेहरू पार्क है रेवाड़ी में, वहाँ पहला मैसेज दिया था जनवरी में। उसके बाद जैसे मार्च में लॉकडाउन लग गया था, सभी कुछ पैक हो गया था। उस दौरान हमारे मन में आई कि भाई कुछ न जो है एक मैसेज दिया जाए। जब सभी लोग घरों में पैक थे, हमने रेवाड़ी प्रशासन से इसकी इजाज़त ली। 4 आर्टिस्टों का इजाज़त मिली हमें रोड के ऊपर पेंटिंग करने की। लेकिन जो खर्चा था वो सब मैंने अपनी जेब से मतलब खर्च किया, और रेवाड़ी के चारों तरफ पेंटिंग बनाई हमने, रोड पेंटिंग। और मतलब एक समाज को मैसेज दिया, और समाज उससे मतलब जागरूक भी हुआ सर। ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग किन मुद्दों पे बनाई आपने? सोशल मुद्दों पे तो बनाए रहे, लेकिन ज़्यादा पेंटिंग किन किन मुद्दों पे रही? सबसे ज़्यादा तो ये उस कोरोना के ऊपर ही बनाई गई, क्यों लगातार काम करते रहे और कुछ काम था नहीं। उसके बाद जैसे बेटी बचाओ, शहीदों के प्रति सम्मान जी, और दहेज प्रथा। और एक अभी मैंने पेंटिंग बनाई है कि आजकल बच्चे पढ़ाई के दौरान जैसे स्ट्रेस ले लेते हैं, और कोटा के अंदर भी मतलब हमारे हरियाणा के बच्चे बहुत सारे गए हुए थे, बहुत सारे सुसाइड हुए हैं। तो अभी टॉक में था एक प्रोग्राम, तो मैंने उसी थीम के ऊपर पेंटिंग बनाई है। बच्चे को ये मैसेज दिया है कि भाई जैसे मतलब पढ़ाई को इतना मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब एक हंसती खेलती ज़िंदगी मतलब आप एक पढ़ाई के कारण मतलब स्ट्रेस ले लेते हो और अपनी सांसों को बंद कर लेते हो। तो यही मैसेज दिया कि मतलब हारो मत, मतलब बढ़ते रहो, लेकिन इस तरह के कदम उठाना बहुत गलत है जी। ठीक है।